जय हिंद साथियों। आज हम पढ़ने वाले हैं अलंकार। दोस्तों आज मैं आपको बहुत ही आसान और सरल शब्दों में सरल उदाहरण के साथ इजी उदाहरण के साथ तीनों अलंकारों को पढ़ाने वाला हूं। उत्प्रेक्षा, रूपक और उपमा। और दोस्तों इन्हें पहचानने की ट्रिक भी बताऊंगा मैं आपको। दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम 2024 की दृष्टि से भी और आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से भी। दोस्तों आप चाहे 10th क्लास बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और चाहे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखना। और दोस्तों मैं आपसे ये नहीं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि दोस्तों मैं आपसे ये कहूँगा अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो या कुछ आप सीखे हो तो इसको लाइक और सब्सक्राइब करना, अन्यथा मत करना, ठीक है। तो चलिए दोस्तों देखिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, अलंकार किसे कहते हैं। तो मैं दोस्तों मैं बता दूं कि जो गहने आदि आभूषण होते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। और यह परिभाषा में ऐसे लिखेंगे, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। और दोस्तों मैं आपको ये भी जानकारी दे दूं कि अलंकार कितने प्रकार के होते हैं। ये तो अलंकार के हिस्से हैं दोस्तों, जो उत्प्रेक्षा, रूपक, श्लेष, यमक, अनुप्रास, ये सब ये जो है अलंकार के हिस्से होते हैं। लेकिन जो अलंकार होते हैं वो असल में दो प्रकार के होते हैं, एक शब्द अलंकार और दूसरा अर्थ अलंकार, ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ ले तो कितने प्रकार के बताएंगे, दो प्रकार के, ठीक है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब दोस्तों मैं बता दूं आपको कि एग्जाम में ज़्यादातर ये पूछा जाता है, कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और उनमें से पूछा जाता है कि इसमें से बताइए ये कौन सा अलंकार है। तो आज मैं दोस्तों ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जो आप कभी भी मार नहीं खाने के, कहीं भी भूलने के नहीं हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहला अलंकार हम पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार क्या होता है दोस्तों, देखिए परिभाषा, जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उपमेय का मतलब होता है एक वस्तु से दूसरी वस्तु उपमान, ठीक है, एक वस्तु ये दूसरी वस्तु ये, ठीक है। जहां उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण के लिए दोस्तों देखिए, उदाहरण, नेत्र मानो कमल है और दूसरा उदाहरण है मुख मानो चंद्र है। अब दोस्तों पहचान क्या होती है, वाच्य शब्द जिसे बोलते हैं, पहचान का नाम ही वाच्य शब्द होता है, ठीक है। तो पहचान ये होती है कि इसमें ज्यो त्यो, मनु मानो, जनु जानो, ठीक है, इस तरीके के मनहु जनु शब्द आते हैं। तो ये समझ लीजिए, वहां पर आंख मीच के लगा दीजिए कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। दोस्तों अगर आप पंक्ति में ये शब्द देख लें, मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनु, तो ये समझ लीजिए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। और दोस्तों इसमें एक और आता है ज्यो त्यो, वो भी लगा लेना, इसमें काफ़ी शब्द आते हैं, अध्ययो, ज्यो और त्यो, ठीक है, ये भी आते हैं। और भी है थोड़े से, मैंने लिए नहीं, जान भी आता है इसमें, जान मान। अब दोस्तों देखिए जो ज़्यादातर प्रसिद्ध है वो यही है, मनु मनहो, जनहु जनहो, मनहु जनहु और ज्योतियो, ठीक है, ज़्यादातर यही आते हैं। बाकी तो बहुत कम, ना के बराबर आते हैं। ये 90-95% यही आते हैं, बाकी 4-5% और आते हैं, ठीक है। अब देखिए दोस्तों मैंने आपको पहचान भी बता दी और दो उदाहरण भी दिए, जो आपको आसान लगे वो याद कर लेना क्लास 10th की दृष्टि से भी, ठीक है। और आसान से आसान मैंने परिभाषा लिखी है, एकदम याद हो गई होगी आपको, ठीक है। अब चलिए देखिए दोस्तों रूपक अलंकार। रूपक अलंकार क्या होता है, परिभाषा देख लीजिए, जहां उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां उपमा अलंकार होता है। अर्थात देखिए मतलब यह है दोनों में कोई अंतर ना हो, दोनों समान हो, ठीक है। और दोस्तों ये परिभाषा है, चाहे तो आप इतनी भी लिख सकते हैं, जहां उपमेय में उपमान की संभावना का भेद रहित आरोप हो वहां रूपक अलंकार होता है, इतना भी लिख सकते हैं। और ये मैंने आपकी जानकारी के लिए लिख दिया, ठीक है। असली तो हमारे यहीं तक एग्जामिनर बस सिर्फ इसे ही देखेगा और नंबर दे देगा, ये आपके मतलब के लिए, जानने के लिए, ठीक है, कि दोनों वस्तुओं में कोई अंतर ना हो, एक जैसी हो, समान हो। अब देखिए दोस्तों उदाहरण, उदाहरण नंबर 1, चरण कमल वंदो हरिराई। दूसरा उदाहरण देखिए, प्रेम रतन धन पायो। और तीसरा उदाहरण है, मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। दोस्तों ये 3 उदाहरण हैं। अब पहचान कैसे होगी दोस्तों, पहचान कैसे होगी कि ये रूपक अलंकार है या उपमा अलंकार है, क्योंकि दोनों एक जैसे होते हैं। बच्चे ज़्यादातर यही मार खाते हैं, यही कंफ्यूज होते हैं कि रूपक और उपमा अलंकार की हमें पहचान नहीं हो पाती। अब देखिए पहचान मैंने इतनी आसान बताई है दोस्तों, अगर आपको मज़ा नहीं आए तो वीडियो को डिसलाइक कर देना, अगर आपने लाइक कर रखी है तो, ठीक है। देखिए पहचान,
वियोजन चिन्ह, ये जो डैश है इसे वियोजन चिन्ह बोलते हैं। वियोजन चिन्ह के बाद यानी डैश के बाद सा सी से सरिस नहीं होना चाहिए, नहीं हो। ठीक है, देखिए यहां पर भी है डैश और यहां पर भी है डैश और यहां पर भी है। इसके बाद कहीं सा सी से सरिस है दिख रहा है? नहीं है, क्योंकि शब्द के बाद शब्द ही है। शब्द डैश शब्द, शब्द डैश शब्द, शब्द डैश शब्द, ना ही सा दिख रहा, ना ही से, ना ही सम, ना सरिस, कोई नहीं दिख रहा। तो इसलिए यहां आंख मीच के हम कह देंगे, क्या कह देंगे दोस्तों? रूपक अलंकार के उदाहरण है, यहां पर रूपक अलंकार है। ठीक है, अब चलिए उपमा अलंकार को और देख लेते हैं, वो भी इसकी तरह है। देखिए दोस्तों, रूपक अलंकार, सॉरी उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखिए सेम इसी की तरह होता है, लेकिन पहचान मैं आपको ऐसी बताऊंगा कि आप कभी नहीं भूलोगे, मजा ही आ जाएगा। आप ये बोलेंगे कमेंट में कि सर मजा ही आ गया, हमें आज तक किसी ने ऐसी पहचान नहीं बताई। पूरे यूट्यूब चैनल के हमने वीडियो छान ली मगर ऐसी पहचान नहीं मिली। दोस्तों देखिए, चलिए देखिए, पहले परिभाषा देख लेते हैं, मैंने बहुत ही आसान लिखी है ये भी। जब, क्या दोस्तों? जब किसी एक वस्तु की दूसरी प्रसिद्ध, प्रसिद्ध मैं लिखना भूल गया, आप लिख लेना। एक वस्तु की दूसरी वस्तु से समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहां उपमा अलंकार होता है। ठीक है, देखिए कोई एक वस्तु है, फिर उस दूसरी वस्तु है, उसके समान गुण धर्म, किसके आधार पर? समान गुण धर्म के आधार पर तुलना की जाए, तो वहां क्या होता है दोस्तों? क्या होता है? अलंकार। कौन सा? उपमा अलंकार। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अलंकार क्या होते हैं। जो आभूषण गहने जो होते हैं सब अलंकार होते हैं, यानी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहते हैं। ठीक है, ये हो गई अलंकार की परिभाषा, मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण देखिए दोस्तों, उदाहरण। पीपर पात सरिसमन डोला, पीपर पात सरिसमन डोला। दूसरा उदाहरण, नील कमल से सुंदर नैन, नील कमल से सुंदर नैन। अब पहचान की बारी आ गई दोस्तों, अब आएगा मजा। ठीक है, देखिए पहचान, सा, ये जो वियोजन चिन्ह है दोस्तों, वियोजन चिन्ह, वियोजन चिन्ह के बाद, ठीक है, वियोजन चिन्ह के बाद सा सी से सरिस होना चाहिए, इसमें होना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं होना चाहिए। ये पहचान है दोस्तों, उसमें तो रूपक में नहीं होना चाहिए और उपमा में होना चाहिए। देखिए जैसे पीपर पात, ये आगे वियोजन चिन्ह, यहां पर आगे इसके बाद सरिस, देखो वियोजन चिन्ह सरिस मिल गया। और देखिए नील कमल से सुंदर नैन, तो देखिए वियोजन चिन्ह ये रहा, डैश, और ये मिल गया से, यहां पर इसके बाद से मिल गया। इनके बाद किसी से भी पहले अगर डैश आए तो ये समझ लीजिए दोस्तों वहां पर उपमा अलंकार है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पहचान करनी भी आ गई होगी, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादातर यही पूछे जाते हैं कि ये कुछ पंक्तियां दे दी जाती हैं और पूछा जाता है कि इसमें से बताइए कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। अब कभी भी आपको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए आप कभी गलत नहीं करेंगे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ जानकारी मिली है, अगर आपको कुछ सीख मिली है इस वीडियो से, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल पर पहली बार आए, चैनल को अब सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं फिर अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।